एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। प्रभु की पवित्र उपस्थिति में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। प्रभु सच में भला है और उसकी करुणा सदा की है। और आज हम जो इस जगह पे एकत्रित हैं तो उसकी दया और उसकी करुणा की वजह से, उसकी भलाई की वजह से, क्योंकि वो भला है और वो अपनी भलाई के द्वारा हमें नया दिन दिखाता है। तो आज हम कुछ खास विषय के ऊपर बात करेंगे और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग अपनी परिस्थितियों से नहीं उभर पा रहे हैं। तो हम सबको ये सीखने की ज़रूरत है कि हम अपनी परिस्थितियों से और किस तरह से हम बाहर निकले, शैतान का सामना कैसे करें, बुरे दिनों का सामना हम कैसे करें। हम प्रार्थना करेंगे। इससे पहले कि प्रभु के वचन में जाएं, हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में खुदावन, आपके पवित्र हजूरी में प्रभु इस समय पिता हम आए हुए हैं। प्रभु यीशु राजा पिता, इस समय दुआ करते हैं प्रभु आपके वचन के लिए। पिता, लोग आपके हैं पिता, मैं भी आपकी बेटी हूँ परमेश्वर। वचन आपका है पिता परमेश्वर, और आपका वचन दोधारी तलवार से बहुत चोखा है प्रभु यीशु, और ये बार बार प्रभु छेदता है और प्रभु मन की गूढ़ भरी बातों को जांचता है पिता। इसलिए प्रभु मेरी दुआ है, अपने वचन को हम सबों के हृदय की गहराई पर, हृदय की पटिया पर प्रभु उतरने के लिए आप मदद करें, सहायता करें पिता परमेश्वर। प्रभु आपसे दुआ करते हैं, प्रत्येक को सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला मन दीजिएगा पिता परमेश्वर। और प्रार्थना है प्रभु, शैतान किसी के भी हृदय से, मन से आपके पवित्र वचन को चुराने ना पाए पिता। इसलिए हर एक उन चुराने वाली गंदी आत्माओं को यीशु के नाम से बांधते हैं और आज्ञा देते इस जगह से, इस संगति से, यीशु के सामर्थ्य नाम में हमेशा के लिए दूर हो जाए। परमेश्वर पिता, प्रत्येक की सहायता करें, मदद करें प्रभु। जितने भी जुड़े हैं प्रभु, आपकी ओर से आशीष पाएँ पिता परमेश्वर। प्रभु आपने कहा है तू अपना मुंह खोल, मैं उसे भर दूंगा। प्रभु अपने वचन से, अपने सामर्थ्य से पिता भर दीजिए, ताकि प्रभु यीशु राजा सुनने वाले प्रत्येक भाई बहनों के जीवन के लिए और हम सबों के लिए आज का वचन लाभकारी हो सके पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम इस दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन। सो आज हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे कि शैतान का सामना कैसे करें और बुरी परिस्थितियों में हम किस प्रकार से खड़े रहें और स्थिर रह सकें। यहाँ पे हम प्रभु के वचन में याकूब के पत्री 4 अध्याय उसके 7 वचन में पढ़ते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, आप अपने बाइबल को खोल सकते हैं। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसके 7 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। आज हम सबको इस वचन से सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि इन दिनों हम बहुत ज़्यादा कॉल्स हम रिसीव करते हैं, तो ज़्यादातर शैतान की शक्तियों से लोग परेशान हैं, दुष्ट आत्माओं से लोग पीड़ित हैं और वो उस चीज़ से उभर नहीं पा रहे हैं। तो आज हम प्रभु के इस वचन से सीखेंगे कि आखिर किस प्रकार से हमें शैतान का सामना करना है। यहाँ पे प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर के अधीन होने का मतलब है उसके वचन की आज्ञाकारिता में बने रहना। जब हम परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में बने रहते हैं तो जायज़ सी बात है कि हम शैतान का सामना कर सकेंगे और बुरी परिस्थितियों में भी हम खड़े रह सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा शत्रु कौन हो सकता है, और जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमें किस चीज़ का भय। इसलिए हमें क्या होना है, हम परमेश्वर के अधीन होना है, और जब हम परमेश्वर के अधीन होंगे तो हम शैतान का सामना कर सकेंगे और शैतान की युक्तियों के आगे हम खड़े रह सकेंगे। इसलिए प्रभु का वचन बहुत साफ रीति से बताता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। जब हम परमेश्वर के अधीन होंगे तभी हम शैतान का सामना कर पाएंगे। अगर हम परमेश्वर के अधीन नहीं हैं, उसके वचन की आज्ञाकारिता में नहीं बने हुए हैं, तो हम कभी भी शैतान का सामना नहीं कर सकते, वरन शैतान
ही उन लोगों को खदेड़ देगा जो परमेश्वर के वचन की अधीनता में नहीं है। इसलिए जो प्रभु का वचन कहता है हमें उसके अधीन अपनी ज़िंदगी को करना है, प्रभु के साथ में समय बिताना है, परमेश्वर की उपस्थिति में जाके समय बिताना है, उसके वचन को पढ़ना है और जो वचन कहता है हमें उस वचन के अनुसार अपनी ज़िंदगी को जीना है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो परमेश्वर के तमाम आशीर्वाद हमें मिलते हैं और परमेश्वर का फेवर हमें प्राप्त होता है। और जब परमेश्वर का फेवर हमें प्राप्त होता है तो हम शैतान की हर एक युक्तियों का सामना कर सकते हैं और उसे हम यीशु के नाम से भगा सकते हैं। इसलिए प्रभु का वचन आगे कहता है कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जब हम परमेश्वर के अधीन होंगे तभी हम शैतान का सामना कर पाएंगे और जब हम उसका सामना करेंगे तो वो हमारे पास से क्या होगा, भाग निकलेगा। आज बहुत से लोगों की ज़िंदगी से शैतान भागता नहीं है, कारण क्योंकि परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में नहीं चलते। क्योंकि जो वचन का पालन करता है परमेश्वर का कल्याण उनकी ज़िंदगी में आता है। मेरे प्रियो, हमें बहुत ज़रूरत है परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार करने की। मैं भी अपने जीवन की आपको बात बताना चाहूँगी कि किस तरह से मैं शैतान के उस चुंगल से बाहर आई। जब मैं नई प्रभु में बढ़ रही थी तो शैतान का काफ़ी अटैक मेरी ज़िंदगी में था। वो सपनों के माध्यम से मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था और मुझे समझ में नहीं आता था मैं कैसे करके इन चीज़ों से बाहर निकलूं, किस तरह से मैं इस गंदी चीज़ से छुटकारा पाऊं। तो प्रभु के वचन ने मुझे साहस दिया और एक ऐसे संगति के साथ जुड़ने के लिए परमेश्वर ने मेरी मदद किया जो वाकई में परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण थे। और जब उस संगति में मैं जुड़ी तो मुझे बहुत से प्रभु की बातें सीखने को मिली और किस तरह से हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उसके वचन की आज्ञाओं का पालन करना है और तब जाके हमें किस तरह से हमें छुटकारा मिलेगा। ये सारी बातें मैंने उस संगति में सीखी और मैंने प्रभु के वचन को पढ़ना शुरू किया। अपने प्रार्थना के समय को मैंने बढ़ा दिया और परमेश्वर के वचन के अधीनता में अपनी ज़िंदगी को किया और परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में काम करना शुरू किया। उसने अपना फेवर मुझे दिया और जब परमेश्वर का फेवर मुझे मिला तो परमेश्वर ने मुझे पूरी रीति से स्वतंत्र किया। तो मैं सपनों के माध्यम से मैं बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ करती थी, लेकिन जब परमेश्वर का फेवर मुझे प्राप्त हुआ, प्रभु यीशु मसीह मेरी ज़िंदगी में आ गया, उसने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया और जब ज़िंदगी बदली तो मेरे हालात बदल गए, मेरी परिस्थितियाँ बदल गई। शैतान ने मुझे छूना बंद कर दिया क्योंकि जब परमेश्वर की उपस्थिति मेरे चारों ओर रहने लगी तो शैतान ऑटोमेटिकली मेरी ज़िंदगी से वो दूर हो गया। इसलिए मेरे प्रियो, जब हम चाहते हैं कि सच में प्रभु मुझे इस चीज़ से छुटकारा दे, मुझे बुरे हालातों से, बुरी परिस्थितियों से छुटकारा दे, शैतानी शक्तियों से मुझे छुटकारा दे, तो मुझे प्रार्थना में समय बिताना ज़रूरी है। मैंने अपने समय को प्रभु के लिए निकालना शुरू किया और प्रभु ने अपना ग्रेस मुझे दिया, अपना अनुग्रह मुझे दिया और उसी अनुग्रह के द्वारा मैं छुटकारा पाई। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के अधीन होना बहुत ज़रूरी है। जब हम परमेश्वर के अधीन होते हैं तभी हम शैतान का सामना कर पाते हैं। जब हम परमेश्वर के अधीन होते हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह हमें अधिकार देते हैं जो हमें मिलता है। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 19 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। कई सारे भाई और बहन अपने अधिकार को नहीं पहचानते, उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे कौन से अधिकार दिए हैं। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, विश्वास करने के द्वारा जब हम उसकी संतान बन जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ये अधिकार देता है, क्योंकि जो अधिकार पिता का है वही अधिकार सेम उसकी संतान का होता है, उसके बेटे उसकी बेटियों का होता है। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, इसलिए तुम्हें किसी भी चीज़ से कुछ हानि नहीं होगी। हम अपने अधिकार को पहचान नहीं पाते हैं ना, इसलिए हम शैतान के द्वारा लताड़े जाते हैं। मेरे प्रियो, हमें अपने अधिकार को पहचानने की ज़रूरत है।
हम अपने अधिकार को पहचानेंगे, शैतान को डांटेंगे, वो हमारे पास से भाग जाएगा। तो आज प्रभु के वचन के द्वारा हम क्या सीख रहे हैं? पहले हमें परमेश्वर के अधीन होना है, शैतान का सामना करना है ताकि वो हमारे पास से भाग जाए। और अपने अधिकार को हमें पहचानने की ज़रूरत है। जब हम अपने अधिकार को पहचानेंगे तो वो हमारे पास से भागेगा, क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने खुद ये अधिकार हमें दिया है। आप इसे लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 19 वचन में पढ़ सकते हैं। मैं एक बार आप लोगों के लिए पढ़ती हूँ इस वचन को। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 19 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है। प्रभु यीशु मसीह ने ये अधिकार विश्वास करने वालों पर दिया है। जो लोग विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा उसके संतान होते हैं, उनको प्रभु ने अधिकार दिया है। तो मेरे प्रियो, आप सभी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं। जो विश्वास करने वाले लोग हैं तो अपने अधिकारों को पहचानें। आप अपने अधिकारों को पहचानेंगे और शैतान का सामना करेंगे, उसे भगाएंगे, उसे डांटेंगे यीशु के नाम से, वो आपके जीवन से दूर होगा, वो आपके परिवार से दूर होगा, वो आपके हालातों से दूर होगा। इसलिए अपने अधिकार को पहचानें, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा शैतान को डांटा। यीशु मसीह ने खुद शैतान को डांटा और कहा, हे शैतान दूर हो जा, और प्रभु यीशु मसीह के पास से शैतान चला गया। आज हमें भी डांटने की ज़रूरत है। आप लोगों के ज़िंदगी में अगर इस तरह से कोई भी हालात हैं शैतान की शक्तियों के द्वारा या फिर किसी भी प्रकार के, तो आप उन हालातों को, उन परिस्थितियों को, उन गंदी दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से डांटें। जब यीशु के नाम से डांटेंगे वो आपकी ज़िंदगी से दूर होगा। जब माना एक सपोज एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। आपके घर में अगर कोई माना चोर आ जाए तो आप उसे आराम से डांटेंगे, आराम से भगाएंगे, या फिर उसे डांट कर भगाएंगे? ज़रूरी कि उसको डांट के ही आप भगाएंगे, क्योंकि कोई भी चोर को आराम से नहीं उसे बाहर निकालता, डांट के बाहर निकालता है उसे। इसलिए शैतान क्या है? चोर है। वो चोर है और चोरी करने आता है, घात करने आता है और हत्या करने आता है। इसलिए मेरे प्रियो, में शैतान को अपनी ज़िंदगी से यीशु के नाम से डांटने की ज़रूरत है, और बुरे हालात और बुरी परिस्थितियों को भी यीशु के नाम से डांटने की ज़रूरत है, क्योंकि यीशु मसीह ने डांटा यहाँ पे और वो उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला गया। तो मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में हमें सीखने की ज़रूरत है कि हमें किस प्रकार से शैतान का सामना करना है। और इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय से, इफिसियों की पत्री, आपके पास बाइबल है तो ज़रूर आप अपनी बाइबल को खोलें और अपने बाइबल से परमेश्वर के वचन को निकालें। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 10 वचन से लेकर 13 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 10 वचन से लेकर 13 वचन तक इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। कैसे बलवंत बनना है? प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में। परमेश्वर की शक्ति हमारे जीवन में कब आएगी? जब हम उसके साथ में समय बिताएंगे, जब हम उस महान जीवित, उस अगम्य ज्योति में रहने वाले परमेश्वर के साथ में समय बिताएंगे, तो हम उसकी सामर्थ्य से, उसकी शक्ति से क्या होंगे? परिपूर्ण होंगे। लिखा है, जो जिसके साथ समय बिताता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। अगर हम जीवित परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ अगर हम समय बिता रहे हैं, तो हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरते चले जाते हैं। लिखा है यहाँ पे,
यहाँ प्रेरित पौलुस लिखता है इस बात को कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। यहाँ पे प्रभु के दास ने क्या सिखाया है? परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो। जब आप इफिसियों के इस पत्री को पढ़ेंगे 6 अध्याय उसके 14 वचन से, तो जो आत्मिक युद्ध के हथियार हैं उसके बारे में परमेश्वर के दास ने बताया है कि कौन कौन से आत्मिक युद्ध के हथियार हैं, और ये युद्ध के हथियार आप स्वयं अपने घर में पढ़ सकते हैं। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 10 वचन से लेकर 18 वचन तक आप अपने घर में पढ़ सकते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 10 वचन से लेकर 18 वचन तक आप जरूर घर में पढ़ें। जो परमेश्वर के आत्मिक युद्ध के हथियार के बारे में बताए गए हैं, तो मैं उन हथियारों के विषय में बातचीत नहीं करूंगी, लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि परमेश्वर के दास ने किस प्रकार से बताया है, सिखाया है, यहाँ पे बताने की कोशिश किया है कि परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। जब हम परमेश्वर के हथियारों को अपनी ज़िंदगी में धारण कर लेते हैं तो हम शैतान की युक्तियों का सामना कर सकते हैं। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में प्रभु के हथियार नहीं हैं तो हम कभी भी बुरे दिनों में सामना नहीं कर सकते और ना ही हम शैतान की युक्तियों के आगे खड़े रह सकते हैं। मेरे प्रियो, शैतान हर दिन, हर क्षण, हर पल वो मसीह लोगों के खिलाफ में युक्तियां करता रहता है। इसलिए हमें शैतान की युक्तियों को समझने की ज़रूरत है। वो हमेशा मसीह लोगों के खिलाफ में खड़ा रहता है, और किन लोगों के खिलाफ में? जो जागरूक मसीह हैं, जो वाकई में परमेश्वर के पीछे सच्चाई के साथ चल रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ में शैतान हमेशा अपनी दुष्ट युक्तियों को निकालता रहता है। इसलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लेना है। आप इस पत्री में ज़रूर पढ़ना उन हथियारों के बारे में, ताकि आप उन हथियारों के बारे में जान सको कि परमेश्वर के कौन कौन से हथियार हैं। कभी प्रभु ने मौका दिया तो हम आप लोगों को उन हथियारों के बारे में ज़रूर सिखाएंगे और बताएंगे। लिखा है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है। हमारा मलयुद्ध किससे नहीं है? लहू और मांस से नहीं है, किसी इंसानों से नहीं है। कई बार क्या होता है, घरों में अगर झगड़ा हो जाए तो लोग एक दूसरे को बहुत कुछ कह देते हैं। यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत है। कई बार शैतान हमारी ज़िंदगियों में आके कुछ जहर, कुछ कड़वाहट जैसे बीज को बो जाता है, और उसी वो बीज धीरे धीरे पनपता है, और वो ही क्या करता है, एक झगड़े को, लड़ाई को और एक बहुत बड़ी परिस्थिति, जो बुरी परिस्थिति उसको जन्म देता है। इसलिए हमें शैतान की युक्तियों को समझने की ज़रूरत है। हमें प्रभु के हथियारों को अपनी ज़िंदगी में बांधना है, और विशेषकर ये समझना है कि हमारा युद्ध हमारे सामने वाले व्यक्ति से नहीं है। हमारा युद्ध उन आत्मिक शक्तियों से है, उन दुष्टता की सेनाओं से है, जो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है कि परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, जो आकाश में है। जो आकाश में, जो मध्य आकाश में जो अंधकार की ताकतें रहती हैं, उनसे हमारा मलयुद्ध है, उनसे हमारा युद्ध है। इसलिए हम अपने सामने वाले व्यक्ति को अपना शत्रु ना बनाएं, क्योंकि हमारा युद्ध उन लोगों से है ही नहीं।
इसलिए हमें चाहिए, हमें शैतान की युक्तियों को समझने के लिए। हम कोई मामूली लोग नहीं हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। और जो लोग परमेश्वर के लोग हैं वे ऑलरेडी एक युद्ध के मैदान में हैं। तो आप इस बात को समझना है कि आप जब प्रभु यीशु मसीह में हैं तो आप ऑलरेडी युद्ध के मैदान में खड़े हुए हैं। और जब युद्ध के मैदान में खड़े हैं तो आप ऐसे ही नहीं खड़े रह सकते। आपको युद्ध के मैदान में खड़े होने के लिए तैयार होना ज़रूरी है। जब हम अपने शत्रु को पहचान लेंगे तो ज़रूरी है कि हम उससे लड़ पाएंगे। हम सिंपली लोगों को ही अपना शत्रु बना बैठते हैं, लेकिन हमें इंसानों को अपना शत्रु नहीं बनाना है। हमारे परिवार के लोग हमारे शत्रु नहीं हैं, हमारे पड़ोस के लोग हमारे शत्रु नहीं हैं। इंसान कोई भी हमारा शत्रु नहीं है, लेकिन जो दुष्ट आत्माएं उनकी ज़िंदगी में रह के काम करती हैं, जो कड़वाहट को घोलती हैं और परिवारों को तोड़ने के लिए जो चालें चलती हैं, उन गंदी आत्माओं से हमारा युद्ध है। और जब हम परमेश्वर के अधीन होंगे तभी हम शैतान का सामना कर पाएंगे। और परमेश्वर के अधीन होना बस यही है कि हम उसकी आज्ञाकारिता में चलें, हम सत्य में बने रहें, प्रेम में बने रहें, हम प्रभु के वचनों में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें, तो हम ज़रूर परमेश्वर के अधीन रहकर शैतान का सामना कर पाएंगे और हर एक बुरी परिस्थितियों में हम खड़े रह पाएंगे। इसलिए हमें समझना है कि हमारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं, किसी भी इंसानों से नहीं, किसी भी व्यक्ति से नहीं है, वरन आत्मिक अंधकार की शक्तियों से है। इसलिए हमें अपनी आत्मा में बलवंत होना है, परमेश्वर की सामर्थ्य में और उसकी शक्ति में बलवंत होना है, प्रभु के साथ में रहकर समय बिताना है, ताकि हम शैतान के हर एक वार को हम खंडित कर सकें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। मुझे नहीं मालूम आप लोग किस किस हालात और किस किस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी ज़िंदगी के हर एक हालातों को, हर एक परिस्थितियों को जानता है। इसलिए प्रभु के सामने प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन के ये हालात हैं, मेरे जीवन की ये परिस्थितियां हैं, आप इन सारी परिस्थितियों से मुझे आज़ाद करें, इन सारे दुष्ट अंधकार की शक्तियों से मुझे आज़ाद करें। मुझे सामर्थ्य दे, मुझे बल दे, मुझे ताकत दे प्रभु, कि मैं इन ताकतों से, जो अंधकार की शक्तियां हैं, इनसे मैं लड़ सकूं, इनका मैं सामना कर सकूं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में समय बिताएंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावन, मैं आपके इन बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु मुझे नहीं मालूम इनके जीवन के, घर के, परिवार के हालात और परिस्थितियाँ परमेश्वर पिता, लेकिन प्रभु आप सब कुछ जानते हैं पिता, क्योंकि आप मनों को जानने वाले, जीवन को जानने वाले परमेश्वर हैं। इवन प्रभु आप दिल के अंदर की भी बातों को खोजने वाले परमेश्वर हैं पिता। इसलिए प्रभु आप इनके जीवन के हर एक हालात और परिस्थितियों को परमेश्वर पिता आप बदल दीजिए पिता। जितने भी भाई और बहन दुष्ट अंधकार की शक्तियों के द्वारा सताए जाते हैं, यीशु के नाम से वो इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में छुटकारा पाए प्रभु। और जितने लोग प्रभु बुरे हालात और बुरी परिस्थितियों से होकर गुजरे परमेश्वर पिता, इनकी ज़िंदगी से सारे बुरे हालात दूर होने पाए, बुरी परिस्थितियाँ दूर होने पाए परमेश्वर पिता। हर एक प्रभु जो भी पारिवारिक डिस्टर्बेंस से होकर गुजर रहे हैं, यीशु के नाम से सारे पारिवारिक डिस्टर्बेंस दूर होने पाए परमेश्वर पिता। और खुदावन प्रत्येक की ज़िंदगियों को आप आशीषित करें पिता परमेश्वर। प्रत्येक के जॉब को, कारोबार को, बिजनेस को प्रभु आप आशीषित करें पिता। और जिनके पास प्रभु काम नहीं है पिता, आप उनको काम मिलने के लिए प्रभु यीशु राजा मदद करें पिता परमेश्वर, सहायता करें पिता। और प्रभु आज के वचन के द्वारा प्रत्येक की ज़िंदगी में काम करें प्रभु, प्रत्येक को हिम्मत दे, हियाव दे, साहस दे परमेश्वर। और आपके वचन के द्वारा प्रभु यीशु राजा उन्हें अपने अधिकारों को समझने के लिए प्रभु आप मदद करें पिता, क्योंकि आपने हमें प्रभु सांपों और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी ताकतों के ऊपर अधिकार दिया है पिता। और आपने ये वायदा किया है कि इनसे तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। हाँ प्रभु यीशु राजा, हम पिता परमेश्वर उस अधिकार को प्रभु बड़े दिलेरी के साथ इस्तेमाल कर सके पिता परमेश्वर। मेरे भाई और बहन प्रभु आपके उस अधिकार को प्रभु बड़े दिलेरी के साथ इस्तेमाल कर सके पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर।
कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। भाई पंकज की ज़िंदगी में प्रभु आप काम करें, इनके परिवार में प्रभु काम करें, बहन निशु की ज़िंदगी में आप काम करें परमेश्वर। इनके बच्चों को भी प्रभु आप संभालें पिता परमेश्वर। इनके जॉब को प्रभु करने में आप मदद करें पिता परमेश्वर, सहायता करें प्रभु यीशु राजा। और बुरे लोगों से पिता आप इन्हें बचा के रखना पिता। गोकुल अंकल के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, इनके प्रार्थना निवेदन आप जानते हैं परमेश्वर पिता। इनके प्रभु हर एक हालात और परिस्थिति को बदलने वाले परमेश्वर आप है पिता। इस बुजुर्ग अवस्था में आप इन्हें संभाले पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि मैं तेरे बाल पकने के समय तक तुझे संभाले रहूँगा। अपने बेटे को संभाले और सुरक्षा प्रदान करें, इनके परिवार के एक एक सदस्यों को संभाले पिता परमेश्वर। हम सिस्टर रूबी के लिए प्रार्थना करते हैं, इनके जॉब को आशीष दे, बहन को आशीष दे पिता, और इनके पति को, इनके बच्चे को आशीष दे परमेश्वर पिता। प्रत्येक को प्रभु अच्छा स्वास्थ्य देना मेरे खुदाबंद यीशु राजा। और प्रभु इनकी आंखों को छू लीजिए पिता परमेश्वर, ताकि रोशनी दोबारा इनकी आंखों में इनको मिलने पाए प्रभु यीशु राजा। पवित्र आत्मा प्रभु दुआ करते हैं भाई शिवराज के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु आपका दास है, आपका सेवक है परमेश्वर। आप इन्हें बहुतायत से पिता अपनी सेवकाई में इस्तेमाल करें प्रभु, और अपने वचन की गहरी शिक्षा, गहरे वेदों को प्रभु इनके ऊपर जाहिर करें पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि इनका जीवन बहुत से लोगों के लिए पिता आशीष का कारण रहे प्रभु यीशु राजा। सिस्टर विवाह के जीवन में भी आप दया करें परमेश्वर। बहन को आपके हाथों में सौंपते हो पिता, इनके देह प्राण आत्मा को आपके हाथों में सौंपते, इनके पति, इनके बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हो पिता। आप संभालें, अच्छा स्वास्थ्य दें प्रभु। बहन के पति के प्रभु हार्ट को छू ले परमेश्वर पिता, और पूरी रीति से चंगाई से भर दीजिए पिता। स्वस्थ करें मेरे महान परमेश्वर पिता। ओ प्रभु यीशु अपने महिमा के लिए इस परिवार को इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। महिमा आदर आपको मिले मेरे महान जीवित परमेश्वर पिता। आप बढ़े प्रभु और हम घटे पिता परमेश्वर प्रभु। आज की सभा के द्वारा, आज की मीटिंग के द्वारा सबको आशीष दे पिता, सबको बरकत दे, सबको बढ़ा परमेश्वर पिता। प्रभु आपके बच्चों का समय व्यर्थ ना जाने पाए प्रभु। जो समय इन्होंने प्रभु आपके चरणों पर बैठकर बिताया है पिता, वो समय इनके जीवन के लिए पिता बहुत ऐसे आशीष का कारण बने। अब तक पिता इन्हें संभाला है प्रभु, हम सबको संभाला है पिता। आने वाले सप्ताह में भी आप हम सभी को संभालना पिता। जहाँ जहाँ भी ये चलते फिरते हैं प्रभु, कामकाज करते हैं पिता, सबों की सहायता मदद करना प्रभु। इनके अंग संग रहे प्रभु, और सुरक्षा हिफाजत करें पिता परमेश्वर। देखिए अनदेखी दुष्ट की चालों से प्रत्येक को बचा के रखना पिता परमेश्वर प्रभु। आज की नाइट को भी हम आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता। जैसे प्रभु दिन भर संभाला है पिता, अब रात में भी संभालिएगा। हर एक दुष्ट, भयानक, बुरे, व्यभिचारी, बुरे सपनों से प्रभु प्रत्येक को बचा के रखना परमेश्वर पिता। सबकी सुरक्षा पिता आपके हाथों में है प्रभु। एक एक को अपने लहू में छिपा लीजिए, एक एक को घर घराने को आपके लहू में छिपा लीजिए पिता। और एक एक के घर के चारों तरफ, दायरे और शहरपना के चारों तरफ आपके पवित्र लहू का बाड़ा लगाते, आपके अग्नि में स्वर्गीय दूतों का पहरा लगाते, ताकि कोई भी अंधकार की ताकतें, दुष्ट गंदी आत्माएं, विचक्राफ्ट किसी की ज़िंदगी में काम ना करने पाए प्रभु। शैतान की सारी क्रियाएं यीशु के नाम से नष्ट होने पाए प्रभु। अपने लोगों को जयवंत करे पिता। पूरी रात भर ये मीठी नींद से सोएं और सुबह उठकर आपका धन्यवाद कर सके प्रभु। और जब आपका आगमन होता है पिता, तो हम सबों के सुधी ले प्रभु, और आपके आगमन के योग्य बना पिता परमेश्वर प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आपने अपने लोगों को धीरज दिया प्रभु, पूरी संगति में ठहरने और स्थिर रहने के लिए प्रभु। मैं इनके धीरज के लिए भी आपका धन्यवाद करती हूँ पापा। सारी बातों में आदर महिमा आपको मिले पिता। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में हम इस दुआ को मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे।